नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों से जुड़ी आज बड़ी खबर आ रही है। अंशकालिक अनुदेशकों को लेकर 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मुलाकात कर चर्चा किया गया है। उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये मुलाकात करके चर्चा की गई है, जिसकी जानकारी तेजस्वी शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को दी है। चलिए देख लेते हैं तेजस्वी शुक्ला जी के द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के लिए क्या जानकारी दी गई है। साथ ही अंशकालिक अनुदेशकों के लिए किन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महानिदेशक जी से चर्चा की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तेजस्वी शुक्ला जी ने ये जानकारी अनुदेशकों के 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महानिदेशक महोदय से मुलाकात कर चर्चा किया गया। सम्मानित अनुदेशक साथियों को तेजस्वी का नमस्कार। सम्मानित अनुदेशक साथियों, राज्य परियोजना निदेशालय लखनऊ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री विजय किरण आनंद जी व बेसिक्स के उप शिक्षा निदेशक श्री गणेश कुमार जी व अनुदेशकों शिक्षा मित्र का पटल देख रहे श्री अमित राय जी से शिष्टाचार मुलाकात कर अनुदेशक के कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। अंशकालिक अनुदेशकों को लेकर महानिदेशक महोदय जी से ये जो मुलाकात की गई है, उस मुलाकात का शीर्ष बिंदु था कि अनुदेशकों की समस्याओं को सर्वप्रथम 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं और अनुदेशकों को जून माह का मानदेय नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में अनुदेशकों को विद्यालय नहीं जाना है, यह स्पष्ट हुआ है। राज्य परियोजना द्वारा न ही ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है जिसमें अनुदेशकों को 16 जून से स्कूल जाना है। यदि राज्य परियोजना से 16 जून से अनुदेशकों को विद्यालय बुलाने का आदेश जारी किया जाता है तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। उसके लिए भी संगठन ने वार्ता किया है कि जून माह का मानदेय देने की व्यवस्था की जाए। इस पर महानिदेशक महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस वर्ष तो नहीं, लेकिन अगले पीएबी की बैठक में यह बिंदु रखा जाएगा। पीएबी में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जून माह के मानदेय का भी आदेश करके आप सभी को जून माह में विद्यालय जाने का आदेश जारी किया जाएगा। दूसरे बिंदु पर प्रदेश के कई जनपदों में पिछले वर्ष भी स्थानांतरण नहीं हो पाया था, उस पर भी चर्चा किया गया, जिस पर राज्य परियोजना निदेशक महोदय ने पटल देख रहे श्री अमित राय जी को निर्देश दिए हैं कि इसी माह में स्थानांतरण की फाइल तैयार कर आदेश जारी कर अनुदेशकों का स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करा दें। अनुदेशकों का स्थानांतरण आदेश जल्द जारी हो जाएगा इसी माह और इस बार अनुदेशकों का स्थानांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। शासन स्तर में समस्त प्रक्रिया एनआईसी से पूरी की जाएगी। तीसरे बिंदु पर अनुदेशकों के भविष्य को सुरक्षित करने की बात रखी गई, जिस पर संगठन द्वारा कई अन्य प्रदेशों के आदेश का अवलोकन भी कराया गया। उसके पश्चात महानिदेशक महोदय ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि आप सभी बिल्कुल चिंता न करें, मैं आ गया हूँ, सब कुछ सही कर दूंगा। फिर भी मन में प्रश्न आया तो दोबारा हाथ जोड़कर निवेदन किया और अवगत कराया कि बहुत से हमारे साथी ओवर एज हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में वह कहां जाएं और उनका भविष्य क्या होगा। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी का भविष्य अंधकार में नहीं किया जाएगा, बीच का रास्ता निकालकर जल्दी भविष्य आप लोगों का सुरक्षित किया जाएगा। चौथे बिंदु पर जो चर्चा हुई है उस पर अल्प मानदेय के मुद्दे पर चर्चा किया गया। उस पर माननीय महानिदेशक महोदय ने कहा कि जब आपका भविष्य सुरक्षित कर दिया जाएगा तो मानदेय की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा। महानिदेशक महोदय ने कहा कि धैर्य आप लोग बनाए रखिए, बहुत जल्द आप सभी की समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए, यह आश्वासन संगठन को दिया गया। 5वें बिंदु पर अनुदेशक शिक्षकों के नवीनीकरण को लेकर चर्चा की गई है। अनुदेशकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया पर वार्ता किया गया। उसी स्थिति में महानिदेशक महोदय जी ने अनुदेशकों का पटल देख रहे श्री अमित राय जी ने जानकारी दिया कि प्रदेश के लगभग 25 जनपदों में नवीनीकरण की सूचना प्राप्त हो चुकी है। प्रदेश के शेष जनपदों की सूचना 15 जून तक मांगी गई है। यदि समय से सूचना नहीं आती है तो उस जनपद के अधिकारियों के प्रति कार्यवाही किया जाएगा, जिस पर संगठन ने बताया कि कई जनपदों में राज्य परियोजना के द्वारा जारी आदेश को ताक पर रखकर जिलाधिकारी महोदय आखिर या फिर मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से अपनी मनमानी तरीके से नवीनीकरण प्रक्रिया संपन्न कराना चाहते हैं। इस पर महानिदेशक महोदय ने कहा कि जो आदेश राज्य परियोजना के द्वारा जारी किया गया है उसी के आधार पर नवीनीकरण संपन्न होगा। जिन जनपदों में अपनी मनमानी चलेगी वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे। और महानिदेशक महोदय ने कहा कि शासन स्तर से मैं खुद उनके खिलाफ कार्यवाही कराऊंगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, ससमय आपका नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
महानिदेशक महोदय व अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात के दौरान हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव जी हमारे साथ उपस्थित रहे। धन्यवाद। आपके संघर्षों का साथी तेजस्वी शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। तो ये था वो संदेश जो तेजस्वी शुक्ला जी के द्वारा प्रदेश के अंशकालिक अनुदेशकों को दिया गया। यहाँ पर उनके द्वारा जिन 5 बिंदुओं पर महानिदेशक जी से चर्चा हुई है, उनमें पहला बिंदु था कि विद्यालय 16 जून से खुल रहे हैं और अंशकालिक अनुदेशकों को जून माह का मानदेय नहीं मिलता है, तो क्या उन्हें 16 जून से विद्यालय जाना है या नहीं। इस पर स्पष्ट जवाब महानिदेशक जी के द्वारा दिया गया कि यदि परियोजना से आदेश जारी होता है तभी अनुदेशक शिक्षकों को विद्यालय जाना है, अन्यथा नहीं। इसके साथ ही जून माह का मानदेय भी अनुदेशक शिक्षकों को दिया जाए, इसके लिए भी आग्रह किया गया, जिस पर महानिदेशक जी ने कहा कि इस बार तो नहीं, लेकिन अनुदेशक शिक्षकों को जून माह में मानदेय दिया जाए, इसके लिए अगली पीएबी की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। पीएबी से प्रस्ताव पारित होता है तो अनुदेशक शिक्षकों को जून माह में मानदेय देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही आप सभी को विद्यालय आने का भी आदेश जारी किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे बिंदु पर अनुदेशकों के स्थानांतरण की समस्या को भी रखा गया, जिस पर महानिदेशक महोदय जी के आदेश पर इसी माह में ही स्थानांतरण की फाइल तैयार करके इसी माह में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इस बार स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी। इसके साथ ही तीसरे बिंदु पर अनुदेशकों के भविष्य को सुरक्षित करने की बात हुई, जिसमें तेजस्वी शुक्ला जी के द्वारा बताया गया कि हमारे कुछ अनुदेशक साथी ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं, ऐसे में वह क्या करें, उनका भविष्य क्या होगा। इस पर महानिदेशक महोदय जी ने पूर्णतः आश्वस्त किया कि आप सभी के लिए बीच का रास्ता निकालकर आप सभी का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा चौथे बिंदु पर अनुदेशकों के अल्प मानदेय को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर महानिदेशक महोदय जी ने कहा कि आप सबका समायोजन जब हो जाएगा, मानदेय की समस्या भी अपने आप दूर हो जाएगी, आप सभी का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। पांचवें बिंदु पर अनुदेशकों के नवीनीकरण को लेकर चर्चा हुई, जिसमें तेजस्वी शुक्ला जी के द्वारा बताया गया कि प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, जिस पर महानिदेशक महोदय जी के द्वारा बताया गया कि शासन को अब तक प्रदेश के 25 जिलों से नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने की सूचना मिल गई है। शेष बचे हुए जिलों में 15 जून तक नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि नवीनीकरण की प्रक्रिया में किसी भी अधिकारी के द्वारा मनमानी की जाती है तो उसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे और महानिदेशक महोदय जी के द्वारा खुद कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। तो ये थे वो 5 बिंदु जिन पर महानिदेशक महोदय जी से चर्चा हुई है। ये 5 बिंदु ऐसे हैं जो अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही यह मुलाकात तेजस्वी शुक्ला जी के द्वारा की गई हो, लेकिन ये सारी बातें शिक्षा मित्रों के लिए भी कारगर साबित हो सकती हैं, क्योंकि लगभग शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याएं वही हैं जिनका समाधान शिक्षा मित्र और अनुदेशक अभी तक ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है महानिदेशक महोदय जी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है इस पर जल्द ही अमल किया जाएगा और शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित हो पाएगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे चैनल पर आने वाली शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।